5 दिसंबर को ट्रंप को जिताने की बात का कोई जिक्र तक नहीं और 9 दिसंबर तक एक पूरी तरह से नई कहानी घड़ने का आदेश दे दिया गया। अच्छा, अब अगले हिस्से को समझने के लिए ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि स्टील डॉजियर आखिर था क्या। ये एक प्राइवेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के रूस के साथ कनेक्शन को लेकर बिना जांचे परखे और काफ़ी सनसनीखेज आरोप लगाए गए थे, और इसे फंड किया था क्लिंटन कैंपेन और डीएनसी ने। और यहीं पर कहानी और भी ज्यादा उलझ जाती है। नई रिपोर्ट में आरोप ये है कि जिस डॉजियर को बाद में झूठा साबित कर दिया गया था, उसी का इस्तेमाल इस नई कहानी को मजबूत करने के लिए किया गया। और ये तब हुआ जब खुद सीआईए के अंदर सीनियर अधिकारियों ने इसकी खामियों को लेकर इस पर सवाल उठाए थे। और ये एक लाइन इस दावे को पुख्ता करती है कि सबूतों के बजाय एक पहले से तय कहानी को आगे बढ़ाया जा रहा था। ये सवाल के हाँ, पर क्या ये सुनने में सच नहीं लगता? ये सबूत आधारित विश्लेषण से एकदम अलग सोच है। इस ब्रीफिंग में जो आरोप लगाए गए हैं उनमें पिछले एडमिनिस्ट्रेशन के कई बड़े और ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों के नाम लिए गए हैं। ये वो बड़े नाम हैं जो डीएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस मनगढ़ंत कहानी को बनाने और इसे बढ़ावा देने में शामिल थे। हाँ, लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी सुनना जरूरी है। पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के ऑफिस ने इन सारी नई बातों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका साफ कहना है कि इन दस्तावेजों से उस असलियत पर कोई फर्क नहीं पड़ता जो सब जानते हैं कि रूस ने 2016 के चुनाव में दखल देने की कोशिश की थी, भले ही वो वोट बदलने में कामयाब ना हुए हों। तो अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा? ब्रीफिंग का अंत आगे की कार्रवाई के लिए एक बहुत मजबूत मांग के साथ हुआ। तो अब जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इसे सिर्फ एक राजनीतिक खुलासे के तौर पर नहीं, बल्कि एक मुमकिन क्रिमिनल केस के तौर पर देखा जा रहा है। मौजूदा